कावड़ियों पर बयान पर कायम स्वामी प्रसाद मौर्य। कावड़ियों पर अपनी टिप्पणी के विरोध में विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा अपने आवास के शुद्धिकरण के आह्वान पर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, दूषित मन वाले लोग दूसरों को शुद्ध नहीं कर सकते। मैं कावड़ियों के बारे में अपने बयान पर कायम हूँ। भोले बाबा के भक्त अपराधी नहीं हैं जो सड़कों पर तोड़फोड़ करते हैं, कारों को तोड़ते हैं, मारपीट करते हैं, महिलाओं को चोट पहुंचाते हैं या यात्रियों को रोकते हैं। अगर कावड़िए ऐसा नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है। संभवतः भाजपा सरकार द्वारा संरक्षित गुंडे पूरे राज्य में अराजकता पैदा कर रहे हैं, भय और दहशत फैला रहे हैं। यह सरकार पूरी तरह से अपने दम पर राज्य पर शासन करना चाहती थी। इसके माध्यम से सरकार का उद्देश्य पूरी तरह से राज्य पर हावी होना था। क्या शुद्धिकरण की मांग करने वाले लोग सरकार द्वारा संरक्षित अपराधियों के समान हैं? जिनका मन, मस्तिष्क, विचार पहले से ही गंदा है और दूसरों की शुद्धि क्या कर गए। रही बात कांवड़ियों के संबंध में मेरा बयान जो था, आज भी मैं उस पर कायम हूं कि जिसका आराध्य इतना भोला भाला हो कि लोग उसको भोले बाबा बोलते हों, भोले शंकर कहते हों, उसके भक्त और अनुयायी इतने कुख्यात अपराधी नहीं हो सकते कि वो सड़कों पर तोड़फोड़ करें, गाड़ियां तोड़ें, लोगों के साथ मारपीट करें, सेना के जवान को पैरों तले रौंदें, बहन बेटियों की स्कूटी तोड़ें, बहन बेटियों से बदसलूकी करें, यात्रियों का चलना दूभर कर दें। जब कांवड़िया ये नहीं कर सकता तो कांवड़ियों के बेस पे कौन कर रहा है? इसका मतलब है भाजपा सरकार द्वारा संरक्षित ये गुंडे माफिया अपराधी हैं जो इस प्रकार का कहर बरपा कर पूरे प्रदेश में भय और दहशत का वातावरण पैदा कर रहे हैं। और भय और दहशत के बिना पर ये सरकार लोगों में भय पैदा कर एक छत्र राज चलाना चाहती है। गुंडा राज काम करके भाजपा शासन करना चाहती है, जो कोई भी समझदार व्यक्ति इसका परिजन नहीं हो सकता। और यहां तक कि जो लोग शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, कहीं ये स्वयं तो उस सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया अपराधियों में से तो नहीं है। इनको चोट क्यों लगी? कोई कांवड़िया तो नहीं आया, क्योंकि कांवड़ियों के विषय में कोई ऐसा आपत्तिजनक बयान भी नहीं था। हमने तो कांवड़ियों के विषय में यही कहा ना कि कांवड़िये, शिव भक्त कांवड़िये कभी भी इस प्रकार का कुकर्म कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी हो रहा है, तो इसका मतलब है वो कहीं न कहीं सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया अपराधी ही है। और जो लोग आए थे ये उन्हीं सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया अपराधियों के ही लोग हैं जो गंगा जल से धोने की, शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। ये गंगा जल से क्या धोएंगे? ये तो बहुत पहले कपूर की एक पिक्चर आई थी, राज कपूर जी की एक पिक्चर आई थी, जिसमें कहा गया था, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। तो जिन पापियों के पाप को धोते धोते खुद गंगा मैली हो गई है, उस गंगा जल से किसी शुद्धि क्या करेंगे? इनको सद्बुद्धि आए और इनके मन का, इनके विचार का, इनकी सोच का शुद्धिकरण हो जाए तो बात अपने आप बन जाएगी। किसी के घर को शुद्धिकरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसे ही